सुबह के समय खेतों में हलचल होती है, फसलें लहराती है और तभी अचानक नीली झलक दिखाई देती है। भारी शरीर, ऊंची टांगे और सतर्क नजर। यह कोई गाय नहीं होती बल्कि यह नीलगाय होती है। भारत के गांव, खेत और कस्बों में नीलगाय का नाम सुनते ही किसान सतर्क हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नीलगाय असल में क्या है। नीलगाय एशिया की सबसे बड़ी जंगली हिरण प्रजाति मानी जाती है। इसे अंग्रेजी में ब्लू बुल कहा जाता है, यानी नीली गाय। हालांकि इसका गाय से कोई सीधा संबंध नहीं होता। नर नीलगाय का रंग नीलापन लिए धूसर दिखाई देता है, जबकि मादा का रंग हल्का भूरा होता है। इसी वजह से इसे नीलगाय कहा जाने लगा। नीलगाय भारत के उत्तरी और मध्य हिस्सों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात इसके प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। यह घने जंगलों से ज्यादा खुले मैदान, झाड़ीदार इलाके और खेती के आसपास रहना पसंद करती है। इसी वजह से यह इंसानी बस्तियों के करीब दिखाई देती है। नीलगाय खेतों में इसलिए आती है क्योंकि वहां भोजन आसानी से उपलब्ध होता है। गेहूं, सरसों, चना और सब्जियां इसके पसंदीदा भोजन में शामिल होती है। जंगल कम होने और खुले मैदान घटने के कारण नीलगाय धीरे धीरे खेती वाले इलाकों की ओर बढ़ती चली गई। नीलगाय शाकाहारी जानवर होती है। यह घास, पत्तियां और फसलें खाती है। यह दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहती है, खासकर सुबह और शाम के समय। यह पानी के पास रहना पसंद करती है, लेकिन कम पानी में भी काफी समय तक जीवित रह सकती है। यही इसकी अनुकूलन क्षमता को दिखाता है। नीलगाय आमतौर पर शांत स्वभाव की होती है। यह इंसानों से दूरी बनाए रखती है, लेकिन खतरा महसूस होने पर यह बेहद तेज और आक्रामक हो सकती है। इसके मजबूत पैर और तेज दौड़ने की क्षमता इसे खतरनाक बना देती है, खासकर तब जब यह घबराहट में हो। कई बार नीलगाय सड़कों पर आ जाती है, जिससे दुर्घटना होती है और जान माल का नुकसान होता है। खेती में फसल नुकसान के कारण किसान नीलगाय से नाराज रहते हैं, लेकिन धार्मिक कारणों से इसे नुकसान पहुंचाना कई जगह पर स्वीकार नहीं किया जाता। नाम में गाय होने के बावजूद नीलगाय असल में हिरण परिवार से जुड़ी होती है। इसके सींग, शरीर की बनावट और व्यवहार इसे गाय से अलग साबित करते हैं। नीलगाय के सींग सिर्फ नर में पाए जाते हैं, जो छोटे लेकिन नुकीले होते हैं और लड़ाई में इस्तेमाल होते हैं। नीलगाय छोटे समूह में रहती है, जिसमें मादा और बच्चे शामिल होते हैं। नर अक्सर अलग रहते हैं या अकेले दिखाई देते हैं। खतरे के समय पूरा समूह एक साथ भागता है, जिससे शिकारी भ्रमित हो जाता है। यह एक प्राकृतिक रक्षा रणनीति होती है। पहले के समय बाघ और तेंदुआ नीलगाय के प्राकृतिक शिकारी माने जाते थे, लेकिन अब कई इलाकों में ये शिकारी कम हो चुके हैं। शिकारियों की कमी के कारण नीलगाय की संख्या बढ़ी है और यही वजह है कि यह खेतों तक पहुंचने लगी। कई ग्रामीण इलाकों में नीलगाय को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है। इसे गाय से जोड़कर नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। इसी कारण नीलगाय इंसानी इलाकों में काफ़ी हद तक सुरक्षित रहती है, हालांकि इससे समस्या भी बढ़ती है। नीलगाय बदलते वातावरण में भी खुद को ढालना जानती है। कम जंगल, ज्यादा खेती, इस बदलाव को इसने स्वीकार किया है। यह लंबे समय तक एक ही इलाके में रह सकती है और नए भोजन स्रोत खोज लेती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मादा नीलगाय आमतौर पर 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। बच्चे जन्म के कुछ ही समय बाद चलने लगते हैं। मादा अपने बच्चों की काफी समय तक देखभाल करती है और उन्हें खतरे से बचाना सिखाती है। नीलगाय जानबूझकर नुकसान नहीं करती, यह सिर्फ भोजन और सुरक्षा खोजती है। इंसान और नीलगाय का टकराव असल में संसाधनों की कमी का नतीजा है। नीलगाय भारत के ग्रामीण परिदृश्य का अहम हिस्सा बन चुकी है। यह न पूरी तरह जंगल की है, न पूरी तरह इंसानी इलाकों की। खेतों में दिखने वाली यह नीलगाय हमें यह याद दिलाती है कि इंसान और वन्य जीव एक ही जमीन साझा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वाइल्ड जोन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों, साथ ही में चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे करवा दीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है।